हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ जंगे जमल बाय अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। बहुत अच्छे स्कॉलर है ये अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। मैंने इनको पहले भी बहुत बार सुना हुआ है, बहुत सारे वीडियोस इनकी देखी हुई है। ठीक है, तो आज अपन देखने जा रहे हैं जंगे जमल। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता मुझे इस जंग के बारे में, बस थोड़ा सा मुझे पता है कि इसने मुझे बताया था। इस जंग के अंदर में मैंने सुना है कि जो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो वाइफ थी ना, हज़रत आयशा, बीबी आयशा आई थिंक मेरे ख्याल से उनका नाम है, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से फाइट करी थी। अब क्यों फाइट करी थी वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस वीडियो में चल जाएगा पता। बहुत सिंपल सी बात है जंगे जमल। सो विदाउट मी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। उन्हें बस खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है, कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुकूमत में कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गए। खबर मदीने पहुंच गई। मौला ने एक मखसूस सहाबा का लश्कर साथ लिया। अली ने रस्ते में जाके कहा इन्हें मदीने दाखिल होने से पहले रोके। रस्ते में एक मैदान में जाके दोनों फौजों का आमना सामना हो गया, क्योंकि वो जो आई थी वो ऊंट पे बैठी हुई थी। ऊंट को अरबी में जमल कहा जाता है। जिस मैदान में जाके वो ऊंट रुका उसे कहते हैं मैदान जमल, जिसकी वजह से ये जंग मशहूर है, जंगे जमल। अब वहां पे आके ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट जब खड़ा हुआ तो उससे पहले रस्ते में एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तल्हा और जुबैर से पूछा ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं। मेरी बीवियों में से एक बीवी जिसे हवाब के कुत्ते भौंके वो हक के खिलाफ थे। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवाब नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी, यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी। अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, क्योंकि उनकी साजिश थी कि अली के हाथों कत्ले आम हो ताकि हम अली की दुश्मनी में मजीद इजाफा कर सके। अली चाहते थे कि मजीद कत्ले आम ना हो। मौला अली ने बस मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं, चंद चेहरे नींद में आ गए तो मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। बस बात मुकम्मल करूं सरकार, बिस्मिल्लाह। जाग गए। मौला ने बिस्मिल्लाह सरकार, बादशाह हुसैन इज्जत दे। मौला ने जनाब हसन को भेजा। हसन जाके समझा के आ। जनाब हसन आए, उस वक्त ये बीबी खेमे में थी। हसन ने आके कहा मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है। बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर खैरियत से आफियत से चले जाएं। ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूंगा। मौला हसन वापस आए। मौला ने आके कहा मौला बाबा मैंने कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सोच रहे थे कि कहीं जंग रुके। मौला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मौला ने फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर तुम जाओ। जब मोहम्मद बिन अबी बकर गए तो किताबें कहती हैं कि इनके खेमे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे पहरा देने के लिए। जब मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने नेजों के साथ मोहम्मद को रोका। कहां जा रहे? उसने कहा मेरी बहन है, मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने मना किया है कि मोहम्मद भी आए तो मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दरवाजे से कहा मैं भाई होकर मिलने आया हूं और आपने सिपाहियों के जरिए मुझे रोस्ट लिया है। उन्होंने अंदर बैठे हुए कहा तू मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तू मेरा भाई होता तो मेरे लश्कर पे होता, तू अली के लश्कर पे ना होता। जुमले मोहम्मद बिन अबी बकर के ना हो, मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। मोहम्मद बिन अबी बकर का किस भाई होने का फायदा उठा रही है? तेरे जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली की नौकरी से कुर्बान। मैं अली की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने हदीस पैगंबर है। मुतवज्जे साहब, मैं वार दूं अली की नौकरी से। उसने कहा फिर मोहम्मद वापस जा। मोहम्मद बिन अबी बकर वापस आ गए। सुबह के वक्त
ऊंट को मैदान के बिल्कुल वस्त में लाके खड़ा कर दिया। तारीख कहती है ऊंट भी आम ऊंटों जैसा नहीं था, इसका चेहरा हैबतनाक था, नुकीले दांत थे, लंबा कद था, ऊंटों में भी वहशतनाक ऊंट था, जिसमें लाके अमारी रखी गई, अमारी में उन्हें बिठाया गया, इर्द गिर्द 1000 घोड़ों का बांधा गया। जब मौला अली ने फरमाया सिपाहियों से कि हमला किया जाए, हमला करने के लिए जब अली के नौकर आगे गए और सफ बांध के खड़े हुए कि कोई मुकाबले पे आना चाहे तो आए, किताबें कहती है कि दूसरी तरफ से अब क्या साजिश हुई, वो साजिश नहीं मिली। एक एक सिपाही उधर से आता, ऊंट की मुहार चूमता और अली के नौकरों की तलवार के नीचे जाकर अपनी गर्दन कर, गर्दनें कटनी शुरू हो गई। लोग रज़ाकराना तौर पे अपने आप को मौत की घाट उतारना शुरू। सिपाहियों ने कहा या अली लड़े किससे, हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सामने आके गर्दनें कर देते हैं। ऊंटों की कोई मुहार चूम रहा है, कोई ऊंट के पांव चूम रहा है। मुहार क्या? अली ने खड़े होकर फरमाया मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। तो मौला फिर इसका हल क्या है? मौला ने फरमाया इसका हल है सिपाही वापस आओ, तीर अंदाज नीचे उतर आओ, वापस आओ। सारे अली के पीछे वापस आए। मालिक के अस्तर खैमे से निकले, हुक्म बादशाह, मालिक घोड़े की जीन पे आ, तलवार निकाल। मालिक घोड़े की जीन पे बैठे, मौला हुक्म, थोड़ा ऊंट की टांग काट के आ। अब अली के नौकर पीछे बैठे, अली के बेटे जो हैं वो टीले पे हैं और अली देख रहे हैं। मालिक के अस्तर घोड़े की जीन पे, हुक्म अली है, तलवार न्याम से निकाली, पूरी शिद्दत से मालिक दौड़ के गए, घोड़े की जीन छोड़ी, घुटनों के बल खड़े होकर मालिक ने वार किया, ऊंट की गर्दन काटी। मालिक घोड़े की पुछ पे सवार हुए, घोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के मालिक ने देखा 3 ऊंटे, टांगों पे ऊंट खड़ा है, एक टांग कट चुकी है लेकिन ऊंट खड़ा है। मालिक फिर वापस आगे से घूम के फिर वापस आए, पूरी शिद्दत के साथ दूसरा वार किया, दूसरी टांग कट गई, 2 टांगे ऊंट खड़े। मालिक फिर टीले के ऊपर से घूम के आए, फिर तलवार को न्याम में दौड़ाते हुए फिर आके पूरी शिद्दत से वार, तीसरी टांग कट गई, एक टांग पे ऊंट खड़ा है। जब एक टांग पे खड़ा ऊंट देखा तो उधर वाले लश्कर में शोर मच गया, हक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ये है अल्लाह की गैबी कुव्वत, ये है अल्लाह की गैबी ताकत। ये देखो अली ने ऊंट की टांगे भी कटवा दी लेकिन अल्लाह उस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। अली के नौकरों में सनसनाटी हो गई, या अली ये क्या हुआ? अली फौरन अली ने अपनी अबा फेंकी, अली टीले पे आए, मालिक जी मौला, मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक ला हौला वाला पढ़ के ऊंट की अगली टांग कर, किताबें कहती है मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, मालिक ने दोनों घुटने जमीन पर रखे, ला हौला वाला पढ़ के मालिक ने ऊंट की टांग काटी, टांग का कटना था, ऊंट जमीन पे गिरने लगा, हमारी जमीन पे आने लगी, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। ये अली ने क्या किया है? अभी नबी की ज़ौजा की तौहीन होने लगी है, अभी हमारी ऊंट की पोस्ट से जमीन पे आई नहीं थी, ये अली की पोस्ट के पीछे से एक बिजली की तेजी से जवान पूरी ताकत के साथ घोड़ा दौड़ा के भागा। उसने हमारी जमीन पे आने से पहले हौदज के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े के पोष में बिठाया, उसने पीछे से आवाज हकेगा, हाय क्या किया अली ने? नबी की ज़ौजा को गैर का हाथ लग गया। उसने नकाब हटाकर, चुप, तेरा भाई मोहम्मद भी नबी बकर हो। अबू बकर थे मुकाबला करते, मैं गैर नहीं। तेरा भाई मोहम्मद। बादशाह हुसैन इज्जत दे जिसने 45 मिनट मेरा साथ दिया, अगली सदर भी उसी बंदे के लिए। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी कौन है? तेरा भाई मोहम्मद बिन अब्बास। अब जिस जुमले के लिए जी पूरी मेहनत की है ना जी,
जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया, अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा, मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देगा दोबारा ये फखर अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं। इतना जुमला कहना तो उन्होंने किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है। अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज खारिज सीधा खारिज। नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह। एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। और जो निकाह पढ़वाते हैं पढ़ते हैं उन्हें पता है, जब सीगा निकाह पढ़ा जाता है तो नफ्सी का लफ्ज आता है, निकाह जिस्म का नहीं, नफ्स का होता है। नफ्स मोहम्मद का नाम अली है, नफ्स मोहम्मद था नहीं, नफ्स मोहम्मद है। आज भी कोई इख्तियार मोहम्मद को पर्दे में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। बस ये ऐसा वाकया रूनुमा होना था, या अली की दुश्मनी और फैल गई। फिर सफीन आ गई, सफीन में फिर अली के दुश्मन अली के सामने नए तरीके से सामने आ गए। जमल और सफीन की लड़ाई का बदला लेने की खातर शाम से जहर मदीन कूफे भिजवाई गई। कूफे में कतामा नामी औरत को तैयार किया गया, यमन से एक बंदे को खरीदा गया जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, उसे कूफे भेजा गया। ये कत्ले अली से 1 महीना पहले कूफे पहुंच गया। जब ये कूफे में दाखिल हुआ, ये पहली बार मस्जिद में अली के पीछे नमाज पढ़ने आया। मौला ने इसकी तरफ देख के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कूफे में था या बीमार हो गया, तारी कहती है इसकी दवा और पानी लेके खुद अली इसके घर गए। इसका कूफे में कोई था नहीं, अली ने इसे अपने हाथों से दवा पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। इस मलाउन ने कहा मैंने दुनिया में तुझ जैसा शरीफ इमाम नहीं देखा। इतना जुमला कहना था, या अली की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। इसने कहा या अली आप रोए क्यों हैं? अली ने फरमाया एक तरफ मेरी इमामत की तारीफें करता है, मेरी बेटियों को यतीम करना चाहता है। इसके घर बैठ के अली ने फरमाया तू मेरा कातिल है। इसने कहा या अली मैं आपके कत्ल का इरादा नहीं रखता। अली ने फरमाया मैं जानता हूं तू मेरा कातिल है। तू किसके घर में रुका हुआ है? तूने अपनी तलवार कहां से खरीद के किस जहर में बुझाई हुई है? अगर तू कहे तो मैं अभी तुझे बताऊं कि इस वक्त वो तेरी तलवार किसके घर जहर में बुझी हुई है, जो तूने वहां से 10 दिन के बाद उठानी है। उस तलवार को तूने संभालना है और 19 की सुबह तूने मेरे सर पे जरब लगानी है। ये था जंगे जमल। ये वीडियो मेरे ख्याल में पूरी तो नहीं थी, है ना। स्टार्टिंग का पार्ट मुझे मतलब बहुत ही एक 20 से स्टार्ट हुआ ये वीडियो, जहाँ पे उन्होंने पहले बात करी कि किसी खलीफा का कत्ल हो गया मेरे ख्याल से, एंड उसके कत्ल का इल्ज़ाम मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे डालना चाहते थे। हज़रत आयशा ने, उनके जो लश्कर के लोग थे वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सर डालना चाहते थे। तो उन्होंने प्लानिंग वगैरह बनाया कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम से फ़ाइट करेंगे ताकि हम उसमें हार जाए एंड लोगों को एक तरह से विश्वास हो जाए कि इन्होंने ये सब कराया, इन्होंने इनका कत्ल कराया, इन्होंने हमको एक तरह से लाइक फाइट में हरा दिया है, इन्होंने उकसाया, ये सब करा। ये सब मतलब एक तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, जलते थे, कह सकते हैं ना, प्रॉपर मेरे ख्याल से जलते थे वो। तो फाइट वगैरह करी तो मौला अली अलैहिस्सलाम तो फाइट के खिलाफ थे, उन्होंने मना कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा तो फिर भी वो नहीं मानी। उनके खेमे में जब भेजा था फिर उनके भाई को भेजा, फिर भी वो नहीं मानी। उनको फाइट करना ही था, पता नहीं
क्या था, उनको फाइट करना ही था, मतलब उनके खेमे के जो लोग थे वो भी नहीं करना चाहते थे, वो बार बार अपना सर कटा रहे थे फाइट के दौरान, फिर भी बीबी आयशा हजरत आयशा को फाइट करना ही करना था। ठीक है, फाइट हुई, ऊँट के टांग काटे गए, ऊँट नहीं गिर रहा था। जैसे ही उनके टांग काटे गए, फर्स्ट टांग काटा, सेकंड टांग काटा, थर्ड टांग काटा, फिर भी वो नहीं गिर रहे थे। तो वहाँ के जो खेमे के लोग थे वो एक तरह से लाइक क्या कहते हैं ना कि अल्लाह हमारे साथ है, एक तरह से लाइक वो कहने लगे अल्लाह हमारे साथ है, ये अली ने क्या कर दिया, ये नबी साहब के शौजा को एक तरह से लाइक नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिरा रहे, तौहीन कर रहे हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहने लगे एक तरह से लाइक अल्लाह हमारे साथ है। फिर वहाँ से मालिक अस्तर जो टांग काट रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है, मतलब वो ऊँट नहीं नीचे गिर रहा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने टीले पे जाके कहा कि काट दीजिए, लास्ट टांग भी काट दीजिए। तो वो कह रहे थे कि नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं गिर रहा है ऊँट। तो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कहा था यार, मेरे दिमाग से निकल गया, ऊपर शैतान बैठा है ना, ऊँट के ऊपर शैतान बैठा है तो कैसे गिरेगा, ऐसे कुछ कहा था मेरे ख्याल से। बहुत यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होती है इनकी। आसिफ रज़ा अलवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ला देते हैं वीडियो में। जब भी इनके वीडियो पे मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एंड इस वीडियो को भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा उन्होंने। ठीक है, लास्ट में टांग भी काटा गया, एंड वो जैसे जब नीचे गिर रही थी ऊँट से, तो उनके खुद के भाई ने उनको बचा दिया है ना घोड़े पे, फिर वो पीछे बैठा के उनको वो लेके चले गए, नकाब पहन के आए थे। तो वहाँ पे लोगों ने कहने लगे कि मतलब किसी गैर का हाथ लग गया हज़रत आयशा को, ये अली ने गलत कर दिया। तो फिर उनके भाई चेहरे से नकाब हटाते हैं एंड दिखाते हैं कि मैं आपका भाई ही हूँ, मैंने जो समझाया था पहले आपको, एंड मैंने आपकी जान बचाई, एक तरह से लाइक इज्जत डूबने से बचाई है, गिरने से बचाया है आपको, मतलब मैंने बचाया है ना, अबू बकर ने बचाया था उनको, हज़रत अबू बकर ने। ठीक है, तो उसके बाद देन उन्होंने कहा कि मैं मदीने में सबको बताऊंगी तुमने गलत करा है, तौहीन करी है मेरी एक तरह से। तो मौला अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मतलब एक तरह से मैं आपको शौजा नहीं मानता, बिकॉज मैं एक तरह से नफ्स मोहम्मद हूँ, मैं एक तरह से हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम का आत्मा हूँ। मेरे ख्याल से नफ्स आत्मा होता है मेरे ख्याल से, तो मैं उनका आत्मा हूँ, है ना, दो आत्मा, एक वो अल्लाह की आत्मा है एंड एक हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम की आत्मा है, मौला अलैहिस्सलाम नफ्स है। तो एक तरह से मैं खारिज करता हूँ आपको, मतलब जिसे कहते हैं कि आपको उनकी वाइफ की जो एक पद होती है ना, मतलब पोजीशन से हटा देता हूँ, आप उनकी वाइफ आपसे कभी नहीं, मतलब नहीं रहेंगी, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये था फुल स्टोरी जंगे जमल का। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, मैं समझ भी गया। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा मुझे बता देना, कौन से खलीफा थे वो जिनका कत्ल का इल्ज़ाम मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे डालने का फुल प्लानिंग था, एक तरह से लाइक फुल प्लानिंग यार। वहाँ के लोग नहीं थे उनके साथ, वो तो बार बार सर कटा रहे थे, वो नहीं लड़ना चाहते थे मौला अली अलैहिस्सलाम से, वो समझते थे। खुद बीबी आयशा हज़रत आयशा के जो भाई थे अबू बकर, वो भी उनके साथ थे, हज़रत अबू बकर। फिर आगे चल के और भी दुश्मनी पैदा हो गई मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए, तुम्हें ही पता है, शिफीन वगैरह हुआ फिर। एंड फिर 19 रमज़ान को जो अब्दुल इब्ने मुल्ज़िम के द्वारा उनको तेग लगी सर पे, एंड उसके बाद फिर 20 रमज़ान को उनकी शहादत हो गई, तुम्हें ही पता है। दैट्स इट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत अच्छी तरह से समझाया इन्होंने, अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने। बहुत अच्छे स्कॉलर यार, बहुत अच्छे स्कॉलर है। लोग बहुत कुछ कहते हैं इनके बारे में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। ठीक है, तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।